मेरे पे जो फिरदौस परवीन का हत्या का आरोप लगा, ये सारी गलत है। अगर मैं हत्या करता तो मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाता। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर सबीर साहब के हॉस्पिटल में मैं उसको लेके गया, वहाँ मैं इसका इलाज करवाया। और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो इसके घर वाला को मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा था, इसके मामू को मैं कॉल कर रहा था। इसका मामू बोल रहा गाड़ी का सुविधा नहीं, मैं कैसे आऊँ नहीं आऊँ। घर वाला बोल रहा है कि आदम लेके आया। मैं तो उस समय अजीत गैरेज बैंगरा में था, अजीत गैरेज है 4 व्हीलर का, मैं अजीत गैरेज पे बैठा हुआ था, मैं कार सर्विस करवा रहा था ना। तो मैं इसको लेकर आया, इसका मामू और इसका नाना नानी इसको इतना मारा था ना, बेरहमी से इसको मारा था। क्यों मारा था कि परसों इसको बोल रहा था कि तुम दिल्ली चलो, ये दिल्ली जाना नहीं चाह रही थी। दिल्ली में इसका शादी जबरदस्ती करवा रहे थे इसका घर वाला सब मिल के, और ये लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। और इसका मामू बोला कि परसों हम जा रहे हैं, मेरे साथ तू चलेगी दिल्ली। तो ये बोली कि कोई कीमत में मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। तो इसका नाना और नानी इसको मिल के बेरहमी से मारा। मारने के बाद ये गुस्सा में वहां से निकल के आ गए। किसके साथ आए मुझे मालूम नहीं। जब ये घर पहुंची तो मुझे कॉल आया, तो मैं इसको फौरन पहुंचा। ये बोली कि मैं जहर खाई हुई हूँ, तो मैं इसको फौरन लेके मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। अगर मुझे हत्या करना रहता तो मैं इसको कहीं भी मार के नदी में, पोखर में कहीं भी फेंक देता, मैं इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाता। आपने इस युवक को सुना, इसका नाम है आदम, घर है कठैला। ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर इसके ही पत्नी के हत्या का आरोप है कि इसने अपने पत्नी की हत्या कर दी, जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा था। 1 महीने से पुलिस जिस आरोपी की तलाश में है, उस आरोपी ने कल बदलता हिंदुस्तान के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अपने आप को निर्दोष बताया है। आपको बता दें, यह वही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी के लिए मृतका फिरदौस परवीन के परिजनों के द्वारा सड़क जाम कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया जा रहा है। बदलता हिंदुस्तान से वीडियो साझा करते हुए इस व्यक्ति ने अपने आप को निर्दोष बताया है और लड़की के नालियाल वालों पर, लड़की के मामू नाना नानी पर लड़की के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। अब इसकी बात में कितनी सच्चाई है, यह तो एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से मृतका के परिजन लगातार सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, प्रशासन कितना जल्द इसको गिरफ्तार करती है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। हत्या के आरोप में संलिप्त कठैला निवासी आदम के द्वारा बदलता हिंदुस्तान से कुल 3 वीडियो साझा की गई है। यह दूसरी वीडियो जिसमें यह दावा किया गया है कि मृतका फिरदौस परवीन के मृत्यु के बाद डॉक्टर्स ने उनके ज्वेलरी निकाल कर उसको दिए। साथ ही एक और वीडियो साझा किया गया है जिसमें मृतका फिरदौस परवीन का इलाज डॉक्टर के क्लिनिक में होता हुआ दिखाया गया है। बताया जाता है कि यह डॉक्टर शब्बीर का क्लिनिक है जो कि शिवधारे पर स्थित है। वहीं दूसरी तरफ मृतका के परिजन का यह दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई है उसमें मौत की वजह मारपीट की गई है, जिसमें गर्भ में पल रहे 2 महीने के बच्चे की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कितना जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करती है, और देखने वाली बात होगी कि कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा क्या दंड, क्या सज़ा दी जाती है। कर रहा था। और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो इसके घर वाला को मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा था, इसके मामू को मैं कॉल कर रहा था। इसका मामू बोल रहा गाड़ी का सुविधा नहीं, मैं कैसे आऊँ नहीं आऊँ। इसके अम्मी से, इसके अब्बू से कंटिन्यू मेरी बात। आप नंबर टैग कीजिए ना, नंबर से जांच कीजिए ना, पता चल जाएगा मैं कितनी बार इसको कॉल किया हूँ। इसकी अम्मी को मैं बार ICU में एडमिट थी, लमसम 2-3 घंटा इलाज चला डॉक्टर सबीर साहब के हॉस्पिटल में। मैं वीडियो कॉल पे इसके अम्मी अब्बू को सबको मैं दिखा रहा था, और वीडियो बना के मैं भेजा भी हूँ कि देखिए जहर खाई हुई है। इसकी अम्मी बोली कि ठीक है आप इलाज करो, मैं इलाज करा। जब ये डेट कर गई तो मैं इसके अब्बू को बोला कि डेट कर गई, तो इसके अब्बू बोला कि आप लेके असौथुआ है। मैं बोला ठीक है मैं असौथुआ आ रहा हूँ लेके। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, ICU में थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो मैं पैसा कैसे अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जो है मैं एम्बुलेंस किया। एम्बुलेंस करने में दरभंगा डॉक्टर सबीर साहब के हॉस्पिटल में थी, मैं एम्बुलेंस किया। एम्बुलेंस करने के बाद मैं लेके आ रहा था। जब मैं कोकला चौर पहुंचा तो इसके अब्बू का कॉल आया कि कहाँ पहुंचे। मैं बोला कोकला चौर पहुंच गया। तो बोला कि आप कठैला लेके जाओ। मैं बोला कठैला लेके मैं नहीं जाऊँगा, मैं असौथू लेके आ रहा हूँ। बोला नहीं आप कठैला लेके जो बोल रहा हूँ वही सुनिए, क्योंकि कठैला में उसका भी घर था। मैं लास्ट में लेके मैं कठैला आ गया, कठैला में उसका भी घर था। मैं कठैला लेके आ गया, और उसके बाद इसके अब्बू का कॉल आया वीडियो कॉल। जब मैं कठैला पहुंचा तो वीडियो कॉल आया, मैं वीडियो कॉल पे दिखाया उसको। उसके बाद इसकी अम्मी को भी दिखाया वीडियो कॉल पे। उसके बाद इसके अब्बू का कॉल आया, कुछ देर के बाद दिखा दिया वीडियो कॉल पे। तो इसके अब्बू हमको धमकी उमकी देने लगे, गाली वाली देने लगे, फंसा देंगे, केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बहुत सारा डराने धमकाने लगा। उसके बाद इसके मामू का 5 बज के कुछ मिनट में कॉल आया कि कहाँ है। हम बोले कि घर पहुंच गए, अभी तक आप लोग नहीं है। बोले कि आ रहे हैं, गाड़ी का कोई सुविधा नहीं था तो अब गाड़ी करके हम लोग आ रहे हैं। हम बोले कि ठीक है जल्दी आइए। उसके बाद इसकी अम्मी भी हमको कॉल करके डराने धमकाने लगी। उसके बाद जब ये वहाँ से जब ये आई थी, बोल रहे इसका घर वाला बोल रहा है कि आदम लेके आया। मैं तो उस समय अजीत
गैरेज बैंगरा में था, अजीत गैरेज है 4 व्हीलर का। मैं अजीत गैरेज पे बैठा हुआ था, मैं कार सर्विस करवा रहा था ना। तो मैं इसको लेकर आया, इसका मामू और इसका नाना नानी इसको इतना मारा था ना, बेरहमी से इसको मारा था। क्यों मारा था कि परसों इसको बोल रहा था कि तुम दिल्ली चलो, ये दिल्ली जाना नहीं चाह रही थी। दिल्ली में इसका शादी जबरदस्ती करवा रहे थे इसका घर वाला सब मिल के, और ये लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। और इसका मामू बोला कि परसों हम जा रहे हैं, मेरे साथ तू चलेगी दिल्ली। तो ये बोली कि कोई कीमत में मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। तो इसका नाना और नानी इसको मिल के बेरहमी से मारा। मारने के बाद ये गुस्सा में वहां से निकल के आ गए। किसके साथ आए मुझे मालूम नहीं। जब ये घर पहुंची तो मुझे कॉल आया, तो मैं इसको फौरन पहुंचा। ये बोली कि मैं जहर खाई हुई हूँ, तो मैं इसको फौरन लेके मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। अगर मुझे हत्या करना रहता तो मैं इसको कहीं भी मार के नदी में, पोखर में कहीं भी फेंक देता, मैं इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाता। और ये क्या सच्चाई ये खुद आप लोग पता कर लीजिए, इसके नलियाल वाला से सब पता कीजिए, इसका मोबाइल से कितना बार मैं कॉल किया, क्या सच्चाई, इसका मामू इसको मारा कि नहीं मारा, वो तो आस पड़ोस बता देगा कि हाँ मारा कि नहीं मारा। और मुझे फंसाया जा रहा है। और ये लड़की जब मैं लेके गया तो एकदम बेहोश था। जब मैं घर से इसको लेके गया, कठेला से मैं इसको लेके गया, तो ये लड़की एकदम बेहोश थी। तो ये मुझे एक बात बोली थी कि हम बोले कि इसको कि तुम फंसा दी हमको। तो ये बोली कि नहीं, हम क्या काहे फंसाएंगे, आप लोग को कोई किसी को कुछ नहीं होगा। से मैं अपने मोबाइल में वीडियो भी बनाई हुई, और मैं एक पेपर में मैं लिख के भी लेके आई थी। वो पेपर कहाँ पे है, घर पे कहाँ पे गिर गया या कहाँ पे, ये मुझे मालूम नहीं। उसको मैं ढूंढूंगा पेपर। मैं तो अभी घर जा नहीं रहा हूँ कि वो पेपर मैं प्रशासन के हाथ में दूं। वो बोली कि मैं पेपर में लिखे हुए, आप लोग कोई नहीं फंसिएगा, ठीक है। मेरा मामू मारा पीटा है, मैं गुस्सा से निकल लिया। और इतना ही बोली कि मामू मारा उड़ा, ठीक है। और बोली कि मैं पेपर में सब कुछ लिखे हुई हूँ। और मेरे मोबाइल में वीडियो, इसका मोबाइल तो मिल नहीं देखा। मोबाइल इसका घर वाला चुरा के कहाँ रखे हुआ नहीं रखे हुआ, मोबाइल प्रशासन के हाथ लगने नहीं दिया। इसका घर वाला मोबाइल, इसके घर वाला से तलाशी ली जाए इसके फोन का, इसका फोन कहाँ है। और मैं इसको हॉस्पिटल में बेकसूर, अगर मुझे हत्या करना रहता तो मैं इसको मार के कहीं भी नदी किनारे कहीं भी या पोखर उखर में फेंक देता। मैं घर पे नहीं, मैं कंटिन्यू इसके साथ में था। हॉस्पिटल भी मैं लेके गया, हॉस्पिटल से मैं लेके भी, अगर मैं कातिल रहता तो मैं उसके साथ में नहीं आता, और मैं उसके साथ में लाश के पास बैठा नहीं रहता। जब प्रशासन आया तब मैं भागा हूँ। सही से आप जांच कीजिए क्या सच्चाई है।